जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महीने की पंचभिकु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। यह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी भी स्नान नहाने जाती थी। यह पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी में नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ तो मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा भी आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे वे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि ये माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, जो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई और पहली पेड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा हाँ आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी थी, बिजली जैसी, होली जैसी, जलमला कामनी गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे क्या नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। तब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि उसकी कई सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी और उसने कहा आई थी। फिर से उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तब वह नहाने आई तो भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। तब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख कर बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसीलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। जब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया। वह तड़पने लगा और राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा तो मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उनके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि वे किसी पराये का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, तब वह नहाएगी तो ऊपर से आए वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया, उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिकु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका सत रखना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले सारे परिवार को सत रखना। बोलो पंचभिकु महाराज की जय।